नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कई दिनों से हमारी क्लास नहीं हो रही थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब संभवतः हमारी रोजाना क्लास होगी। तो हम बात कर रहे थे भारतीय राज व्यवस्था की, जिसका पहला ही टॉपिक हमने शुरू किया है भारत का संविधान। भारतीय संविधान का निर्माण किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाला नियमों का जो दस्तावेज होता है उसे संविधान कहते हैं। कहने का मतलब है राज्य को नियंत्रित करने वाले नियमों का समूह संविधान कहलाता है। संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज कह सकते हो, जिसमें राज्य संबंधी प्रावधान ये बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस परिभाषा को नोट कर लेना। संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए संविधान लिखित, निर्मित और कठोर होना आवश्यक है। इस बात को भी नोट करना, लिखित, निर्मित और कठोर संविधान होना जरूरी है, जो कि ये तीनों ही विशेषता भारत के संविधान में मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ उससे पहले समय समय पे जो मांग की गई उसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में देखेंगे भारतीय संविधान सभा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले नंबर 1 पे हम पॉइंट देख सकते हैं 1895 बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज या ये कहो स्वराज्य विधेयक में सर्वप्रथम मांग की गई थी भारतीय संविधान की, जो कि हम कह सकते हैं सर्वप्रथम दर्शन यहीं पे होंगे भारतीय संविधान की मांग के। तो अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, 1895 तिलक द्वारा पहली बार मांग की गई थी। उसके आगे नंबर 2 पे हम देख सकते हैं 1922 महात्मा गांधी जी द्वारा भारतीयों की इच्छानुसार संविधान हो, या ये कहो कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय करेंगे, ये महात्मा गांधी ने मांग की थी, जो कि 20वीं सदी का प्रथम प्रयास कहा जा सकता है। 5 जनवरी 1922 की ये बात है। गांधी जी ने कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार हो, क्योंकि भारत की परिस्थिति का पता भारतीयों को है, न कि विदेशियों को या अंग्रेजों को नहीं है। इसलिए भारतीयों की इच्छानुसार ये कहो कि भारतीय तैयार करेंगे भारतीय संविधान को। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट हम देख सकते हैं 1928 नेहरू रिपोर्ट। अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, जो भारतीय संविधान का एक कच्चा प्रारूप तैयार करती है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो नेहरू समिति बनती है ना, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, उसके अंदर जो भारतीय संविधान का प्रारूप बनाया उसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है, या ये कहो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट माना जाता है नेहरू रिपोर्ट को। एक एक बात को अच्छी तरीके से नोट करते हुए चलना है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट पे हम देख सकते हैं 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी पहली बार अंग्रेजों के सामने। तो उस समय भारतीय संविधान की भी मांग की गई थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने
भारतीयों की मांग को स्वीकार नहीं किया। तो इसके अंदर बढ़िया क्वेश्चन ये भी निकल सकता है, पूर्ण स्वराज की मांग कब, कहां और किसने की? तो 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, इसे नोट कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में नंबर 5 पे हम देख सकते हैं 1931 कराची कांग्रेस अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी एकमात्र कराची कांग्रेस अधिवेशन में, और उस समय पटेल द्वारा संविधान की प्रत्यक्ष मांग रखी गई। उसके बाद में वेरी 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 मोस्ट है, जो बहुत बार पेपरों के अंदर ये क्वेश्चन बना करके पूछा भी गया है। 1934 M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई पहली बार। इसे संविधान सभा का प्रतिपादक भी माना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार बन चुका है कॉम्पिटिशनों के अंदर कि संविधान सभा का प्रतिपादक M.N. रॉय। कहा जाता है कि 1934 में औपचारिक रूप से स्वराज पार्टी द्वारा भी मांग रखी गई थी संविधान सभा की, औपचारिक रूप से। लेकिन व्यक्तिगत पूछे तो M.N. रॉय आएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में नंबर 7 पे हम देख सकते हैं 1935 में कांग्रेस पार्टी द्वारा पहली बार मांग की गई थी। हालांकि इससे पहले स्वराज पार्टी ने मांग की थी 34 में, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछे ना तो 1935 आएगा प्यारे विद्यार्थियों। इस बात को भी नोट कर लेना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार भारतीय संविधान की मांग किस वर्ष रखी गई? 1935 में। उसके बाद में 8 नंबर पॉइंट पे हम देख सकते हैं 1936 फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन, जो एकमात्र गांव में होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस समय ये मानो कि संविधान की जो मांग थी ना, उसको मूर्त रूप प्रदान किया गया था। उसके अंदर हम देख सकते हैं कि नेहरू के द्वारा फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में जो मांग रखी थी संविधान सभा की, उसे मूर्त रूप प्रदान किया गया। उसके बाद में नंबर 9 पे देख सकते हैं 1938 नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन हो, ये मांग रखी गई थी 1938 में। एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसके निर्माण की कहानी अति महत्वपूर्ण है। हर कंपटीशन के अंदर जहां भारतीय राज्य व्यवस्था होगी तो ये मानो भारतीय संविधान निर्माण की कहानी से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन हो, ये मांग कब रखी गई? 1938 में। उसके बाद में 1940 10 नंबर पॉइंट पे हम देख सकते हैं। वैसे ये पॉइंट बना दिए, वैसे पॉइंट नहीं है ये, आपको तो ईयर और उससे संबंधित बातें ध्यान में रखनी है। जो कि 8 अगस्त 1940 को, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है ना, उसके अंदर भारत के उस समय वाइसराय, तात्कालिक वाइसराय या गवर्नर जनरल कह सकते हो, लॉर्ड लिनलिथगो, जो सबसे ज्यादा समय रहे थे 1936 से 1944 तक, सबसे लंबे समय तक रहने वाले वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब आखिरकार अगस्त प्रस्ताव में भारतीय संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया। लेकिन इस समय कहा गया कि
भारत का जो संविधान बनाया जाएगा संविधान सभा के माध्यम से, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था जो 1939 को शुरू हुआ था। हालांकि अब तो हमें पता है 39 से 45 के बीच हुआ था, लेकिन उस समय तो शुरू ही हुआ था। तो कहा जाता है इस बात को हमारे भारतीय नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद में 11 नंबर हम देख सकते हैं, अति महत्वपूर्ण है 1942, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है, जो कि एक सदस्यीय आयोग था, एक ही व्यक्ति था इसमें। जैसे साइमन कमीशन में हमने देखा कि 7 व्यक्ति थे, आगे हम देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य होंगे, उसी प्रकार क्रिप्स मिशन में एक सदस्य था, जो कि 22 मार्च को ये भारत आता है। उसके बाद में इसने अपनी रिपोर्ट दी जिसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है। उसके अंदर भी ये मानव संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन वही बात दोहराई गई अगस्त प्रस्ताव वाली कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपका संविधान बना देंगे, आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी सहायता करो और संविधान सभा भारतीयों की बनेगी अंततः, ये बात कही। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को स्वीकार नहीं किया प्यारे विद्यार्थियों, इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तृतीयक चेक कहा था, आगे की तारीख का पोस्ट डेटेड चेक कह करके पुकारा था क्रिप्स प्रस्ताव को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। इसी प्रकार नेहरू ने भी क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का चेक कह करके संबोधित किया था प्यारे विद्यार्थियों। उसी प्रकार कांग्रेस ने इसे पाकिस्तान के जीवाणुओं से युक्त बताया था। कहने का मतलब है क्रिप्स प्रस्ताव को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि इसने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद संविधान निर्माण की बात की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भारतीय संविधान निर्माण के लिए समय समय पर जो हमारे महान पुरुषों के द्वारा मांग की गई थी वो हमने आज चर्चा की है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कैसे होता है। कैबिनेट मिशन योजना भारत आएगी, उसके बाद में एक संविधान सभा बनेगी 389 व्यक्तियों की, और वो बनाएगी भारत का संविधान। बहुत ही बढ़िया और रोचक कहानी रहेगी प्यारे विद्यार्थियों। तो अब आप मेरे वीडियो को लगातार कंटिन्यू इन क्लासों को जरूर देखना, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की, जो कि सबसे पहले हमने शुरू किया है भारत का संविधान। हालांकि इससे पहले हमने भारत के संवैधानिक विकास से जुड़े हुए चरण या सोपान हमने देखे थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और 1947 का भारत स्वतंत्रता या स्वाधीनता अधिनियम तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो क्लासें नहीं देखी है तो कृपया उन्हें भी आप पहले देखना, नोट करना और उसके बाद शुरू करना भारत का संविधान। तो इसके अंदर जो मैंने मोस्ट बताई हैं उनको तो जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।